हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ओमेगा की। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में क्या फ़र्क है, क्यों हम ज़्यादा ओमेगा 6 ना लेने को कहते हैं और क्यों हम कहते हैं कि ओमेगा 3 को अपने फूड सोर्सेस में बढ़ाना चाहिए। दोनों का कंपैरिजन देखेंगे और जानेंगे कि ओमेगा 3 क्यों बेहतर है ओमेगा 6 से। चलिए देखते हैं पहले ओमेगा 6 को। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 वैसे दोनों भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और ओमेगा 6 इज अवेलेबल इन वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स एंड सीड्स। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड हमारे फैट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फैट्स, जो हमारे डाइजेशन के दौरान में फैट ब्रेक डाउन होके जो है ना फैटी एसिड्स बनते हैं और वो फैटी एसिड्स ब्लड में अब्जॉर्ब होने में आसानी होती है। ओमेगा 6 के सोर्सेस क्या हैं? सोयाबीन्स, कॉर्न, सैफफ्लावर, सनफ्लावर ऑयल्स, कॉटन सीड ऑयल यानी कि सारे वेजिटेबल ऑयल्स तकरीबन, और नट्स एंड सीड्स, फिर मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स और पीनट, मायोनेस एंड मेनी सलाद ड्रेसिंग्स। ठीक है, अब देखेंगे कि ओमेगा 6 के हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं। ओके, ओमेगा 6 बॉडी को क्या करता है, यानी कि ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ना, मैं बताया पॉली अनसैचुरेटेड फैट है और उसको हम अगर मॉडरेशन में खाएंगे इन प्लेस ऑफ सैचुरेटेड फैट्स तो ओमेगा 6 फैटी एसिड हमको इनफैक्ट जो है ना हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीज से। कुछ ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं, कुछ वेट गेन होने में मदद करते हैं, और एक्सेस कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ओमेगा 6 लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को ट्रिगर करेगा, यानी कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशंस बनाएगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ओमेगा 6 ज़्यादा लेने से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और ब्लड क्लॉटिंग के भी चांसेस रहते हैं, और जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे कंडीशंस सामने आ सकते हैं। और फिर हमारे बॉडी में वाटर को भी रिटेन करता है। वाटर रिटेन से हमारे बॉडी में एडिमा हो सकता है, यानी कि पैरों में स्वेलिंग वगैरह दिखने में आती है। इसका आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ओमेगा 6 का 17 ग्राम्स फॉर मेल है और 12 ग्राम्स फॉर फीमेल्स है। अब इसी तरह ओमेगा 3 देखते हैं। ओमेगा 3 भी मैं बताया पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और ओमेगा 3 के सोर्सेस हैं फिश ऑयल, फ्लैक्स सीड्स या फ्लैक्सीड ऑयल और वॉलनट्स, और फिर कोल्ड वाटर फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकरल, टूना, हेरिंग, सार्डाइन्स वगैरह। और फ्रूट्स में भी ओमेगा 3 देखने को मिलता है, वो है मैंगोज, ब्लूबेरीज, एवोकाडोज और मस्क मेलन। ये सारे चीज़ों में भी ओमेगा 3 होता है और वैसे भी तकरीबन हर सीजनल फ्रूट में ओमेगा 3 मिलता ही है। अब देखेंगे हम कि ओमेगा 3 हमारे हेल्थ पे क्या बेनिफिट रखता है। ज़्यादा ओमेगा 3 लेने से हमारे बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन क्रिएट होता है, रिस्क ऑफ इन्फ्लेमेशंस कम होते हैं और फिर डिप्रेशन में भी कमी होती है। और हमारे हेयर फॉलिकल्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रांग बनाता है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होते और फिर हेयर लॉस होना भी कम हो जाते हैं या हेयर लॉस नहीं होते। और इसके अलावा हमारे स्कैल्प में सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होते रहती है और बाल्डनेस नहीं हो पाती। ओमेगा 3 भी इंपॉर्टेंट सोर्स है अपने हेयर लॉस और रीग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, अलॉन्ग विद जिंक। क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि ओमेगा 3 जो है ना हमारे बॉडी में फैट स्टोरेज को कम करता है, जिसकी वजह से वेट मैनेजमेंट में मदद मिलती है। हमारे वेट गेन ना होने के लिए वो कारगर साबित होता है। हमारी बॉडी लीन रह सकती है, ज़्यादा फैट नहीं हो सकती, ज़्यादा ओबीस नहीं हो सकती, क्योंकि फैट स्टोरेज कैपेसिटी ये कम करता है। ये भी देखा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एज इन फिश ऑयल प्रिवेंट्स इन्फ्लेमेशन इन द किडनीज टू स्लो डाउन प्रोग्रेशन ऑफ द किडनी डिजीज। ओके, तो किडनी डिजीज के कंडीशंस में भी उसके स्पीड को स्लो करने के लिए ये मददगार साबित होता है। फिर ओमेगा 3 जो है ना बॉडी में कई सारे बायोलॉजिकल पाथवेज को रेगुलेट करता है, जैसे ये फैटी एसिड सिंथेसिस को और ऑक्सीडेशन को, और फिर हमारे ब्लड में से ट्राइग्लिसराइड्स और फैट के ब्रेकडाउन में भी ये मदद करता है। बेसिकली देयर आर 3 मेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसको हम अल्फा लिनोलेनिक एसिड कहते हैं ALA, और इकोसा पेंटोनिक एसिड EPA, और डोकोसा हेक्सियोनिक एसिड DHA।
ठीक है। ALA जो है वो प्लांट ऑयल्स में मिलता है, जैसे फ्लैक्सीड ऑयल्स में, वॉलनट में, सोयाबीन और कैनोला ऑयल्स में। ये मदद करता है हमारे ह्यूमन बॉडी को नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट देने में, और फिर ये हमारे हार्ट कंडीशंस में भी मदद करता है, हमारे हार्ट के रिदम को मेंटेन करता है और हार्ट की नॉर्मल पंपिंग पे वर्क करता है, तो जिसकी वजह से जो है ना हमारी हार्ट पंपिंग भी नॉर्मल रहती है। और फिर ब्लड क्लॉटिंग में भी वो बचाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने से भी इसका काम है, इसका रोल है कि इट विल आल्सो रिड्यूस ब्लड क्लॉट्स। ALA का RDA है मेन में 1.6 ग्राम्स और वुमेन में 1.1 ग्राम। और दूसरे दो एलिमेंट्स भी देखते हैं, DHA और EPA। ये भी जो है ना फैटी फिश में मिलते हैं, कोल्ड वाटर फिश में, जैसे टूना, सालमन वगैरह में। और DHA जो है प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रिपेयरिंग द लिवर डैमेज। ओके, लिवर की खराबी अगर है, डैमेज हुआ है किसी भी वजह से, तो ये जो है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का DHA एलिमेंट जो है ना ये मदद करता है हमारे लिवर को रिपेयर करने में। और फिर DHA जो है ना ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में। और DHA ओमेगा 3 की तरह ये भी हमारे हार्ट हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देता है, हमारे विजन में ये क्लैरिटी रखता है, और फिर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट EPA देखते हैं। ईकोसापेंटेनिक एसिड जो है ना ब्लड के क्लॉटिंग को रोकता है, और फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ब्लड में कम करता है, और उसके बाद में पेन और स्वेलिंग की रिडक्शन में भी एक काम करता है। इसके ड्रॉबैक भी देखने को मिले हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ओमेगा 3 ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक लेने से बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होने में देर लगती है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन ये कहते हैं कि हाई डोजेस लेने से, ठीक है ना, ये हम तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस लेने की बात कर रहे हैं, तो सिंथेटिक हम ओमेगा 3 या ओमेगा फैटी एसिड्स नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो लोग जो लॉन्ग पीरियड्स तक उनके क्रॉनिक डिजीज कंडीशंस में वो लोग सिंथेटिक ओमेगा 3 अगर लेते हैं, तो फिर उनको ये इफेक्ट सामने आ सकता है, देखने को मिल सकता है। ड्यू टू लैक ऑफ ओमेगा 3 हमें यह भी देखने को मिलता है कि स्किन में, स्पेशली नाक के साइड्स में और कहीं पेशानी पे जो है ना फ्लैकिंग ऑफ द स्किन दिखने को मिलता है। स्किन निकलते रहती है, स्किन के चकले बन के निकलते हैं, तो ये बेसिकली होता है लैक ऑफ ओमेगा 3। क्योंकि हम ज़्यादा ओमेगा 6 लेते हैं, तो ज़्यादा ओमेगा 6 लेने से फिर ओमेगा 3 वैसे भी कम हो जाता है बॉडी में, और जिसकी वजह से हमें यह कंडीशन देखने को मिलती है। वैसे ये कॉमनली नहीं दिखता, लेकिन क्रॉनिक कंडीशंस में फ्लैकिंग ऑफ द स्किन भी एक कंडीशन है जो ओमेगा 3 को लिंक किया गया है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ही मैं बताया पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और दोनों एसेंशियल फैटी एसिड हैं, यानी कि दोनों बॉडी में नहीं बनते, दोनों को हम आउटर सोर्स से लेना पड़ता है, डाइट से कंज्यूम करना पड़ता है, और इस कंजम्पशन में हम जो है ना इसका रेशियो मेंटेन नहीं कर पाते, तो ओमेगा 6 हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ओमेगा 3 बहुत कम लेते हैं, जिसकी वजह से कई सारे ये कंडीशन सामने आते हैं, हार्ट कंडीशंस स्पेशली देखा गया है। जितने भी मैं बताया ओमेगा 6 के कंडीशंस, ये सब जो है ना देखने को मिलते हैं जब ओमेगा 3 बॉडी में कम हो जाता है। तो ओवरऑल हमारी गुड हेल्थ के लिए हमको ओमेगा 6 कट करना पड़ेगा, नट्स को रिड्यूस करना है, पीनट बटर वगैरह को रिड्यूस करना है, चिकन, फ्राइड फूड्स वगैरह चाहे घर में बने हों या बाहर बने हों रेस्टोरेंट में, इनको कम करना, और कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, यानी कि जितने भी ये वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स है, इनसे हमको बचना चाहिए। इनका उपयोग जितना कम हो सकता है उतना कम कीजिए, बल्कि जहाँ नहीं हो सकता है वहाँ नहीं कीजिए। तो ओमेगा 6 को कट करते हुए हमको ओमेगा 3 ज़्यादा लेना चाहिए। ओमेगा 3 मैं बताया उसके सोर्सेस हैं, फिश है, सार्डाइंस है, हेरिंग है, टूना है, मैक्रेल है, सैल्मन है, और फ्रूट्स भी मैं बताया आपको, मैंगोज है, ठीक है, सीजनल फ्रूट्स हैं, मस्क मेलन है, बेरीज है, ये सारे सब कुछ भी ओमेगा 3 में रिच है। डेली रिक्वायरमेंट हम देखते हुए हमको ये चीज़ें ग़िज़ा में लेना चाहिए ताकि इसका बैलेंस बना रहे। अब ग़िज़ा में देखते हैं हम इसका बैलेंस क्या है। RDA ऑफ ओमेगा 6 दिया गया है कि 17 ग्राम्स मेल के लिए और 12 ग्राम्स फीमेल के लिए, मैं बताया आपको ऊपर। ऐसे ही ALA जो ओमेगा 3 का पार्ट है उसका भी दिया गया है 1.6 ग्राम्स मेन के लिए और 1.1 ग्राम फीमेल के लिए। लेकिन DHA और EPA का कहीं भी मुझे कंसोलिडेटेड डाटा नहीं मिला है, इसीलिए मैं इसका रेशियो के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया हूँ अभी।
रेशियो ओमेगा 6 का और ओमेगा 3 का रेशियो होता है 4:1। ठीक है, तो 4:1 रेशियो में कैलकुलेट करते हुए DHA और EPA का कंबाइंड RDA होगा 2.65 ग्राम्स और मेन के लिए और 1.9 ग्राम्स फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये रेशियो हमको रखना चाहिए। अगर टोटल ओमेगा 3 देखा जाए तो 4.25 ग्राम्स फॉर मेन है और 3 ग्राम्स फॉर फीमेल्स है। तो ये ओमेगा 3 होगा और उसका 4 टाइम्स ओमेगा 6 होगा। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए हमारा कंजम्पशन करना चाहिए। बल्कि हम कर लेते हैं ये कि जो है ना, पोटैटो चिप्स में इसका रेशियो मिलता है 60:1। पोटैटो चिप्स की हम पैकेट खरीद के खा लेते हैं टाइम पास के लिए, लेकिन ये हम सोचते नहीं है कि इसमें क्या रेशियो ओमेगा 6 का और ओमेगा 3 का है। ओमेगा 6 60 टाइम्स टू ओमेगा 3 है, 60:1। हार्ट कंडीशंस को हम बढ़ावा दे रहे हैं पोटैटो चिप्स की एक पैकेट खा के भी। और वैसे भी सेम ऑयल्स में वो बोला, सीड्स एंड सीड्स ऑयल में भी ये 70:1 रेशियो में मिलता है। और फिर अच्छा रेशियो मिलेगा हमको फ्रूट्स में। फ्रूट में 3:1 रेशियो है, पोटैटो में 3:1 है, यानी कि 3 ओमेगा 6 है, 1 जो है ना ओमेगा 3 है। ग्रीन वेजिटेबल्स में 1:1 है। इंडियन मीट में, क्योंकि वो ग्रास फेड एनिमल है, तो इंडियन मीट में 3:1 से 5:1 तक मिलेगा। फ्रेश फिश में 1:1 मिलेगा। फ्लैक्स सीड में 1:4 रेशियो है, यानी कि ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड में ज़्यादा है, ओमेगा 6 1 है, ओमेगा 3 4 है। तो फ्लैक्स सीड को हमको यूज़ करना चाहिए। फ्लैक्स सीड लाइए, उसको ग्राइंडर में मारिए, मिक्स कीजिए और अपने सलाद पे स्प्रेड करके उसको यूज़ कीजिए, रेगुलरली यूज़ कीजिए, अच्छा रहेगा। और फिर नट्स में 5:1 रेशियो है। 5 आके ओमेगा 6 का है और 1 ओमेगा 3 का है। और फिर चिकन में 15:1 रेशियो है। ग्रेन्स जैसे कि वीट, ओट्स और बार्ली में 20:1 है, यानी कि इसको हम ग्रेन्स कम करना चाहिए। वीट, ओट्स और बार्ली का इस्तेमाल कम करना है। वीट हमारा इंडियंस का रेगुलर ब्रेकफास्ट डिश हो चुका है। हमको वीट को कट डाउन करके कुछ और सोर्सेस सोचने चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ कि 750 ग्राम्स टू 1 kg एक आदमी के हिसाब से फ्रूट खाना चाहिए, 4-5 टाइप के फ्रूट्स कट करके। तो इसमें हमको भरपूर जो है ना सारे सब कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ओमेगा 3 कितना है, ओमेगा 6 कितना है, विटामिन ABCD कितने हैं, ADE के कितने हैं, इसका हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती। जब इतने सारे फ्रूट्स खाते हैं तो सब कुछ हमारे बॉडी को नेचुरली मिलता है। जब नेचुरली मिलता है तो कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होती, कोई चीज़ कम नहीं होती, सब कुछ बॉडी में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है, उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। और पीनट बटर में 20:1 है। पीनट बटर हम वैसे ही ब्रेड जैम को लगा के बच्चों को दे देते हैं टिफ़िन बॉक्स बना करके, ये नहीं सोचते कि क्या उनका हाल होने वाला है। देखिए 20:1 पीनट बटर का रेशियो है। और घी में 1.5:1 है। हालांकि ये फैट है, ज़्यादा रिच इन फैट, लेकिन इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैट मिलता है, ओमेगा 3। ठीक है ना, तो इट इज़ गुड फॉर अवर हेल्थ ऑफ द हार्ट, इट सपोर्ट्स अवर हार्ट हेल्थ। स्टडीज हैव शोन दैट यूजिंग घी एज पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट कैन हेल्प रिड्यूस अनहेल्थी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, यानी कि हमारे ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। ठीक है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 की बात हो रही थी, लेकिन एक और ओमेगा है जिसको हम ओमेगा 9 कहते हैं। ओमेगा 9 जो है ना, ये एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है, यानी कि ये हमारी बॉडी खुद बनाता है, तो इसका हम बाहर सोर्स से इस पर ध्यान नहीं दिए तो भी चलेगा। मगर इसके सोर्सेस हैं ऑलिव ऑयल, कैश्यू, आलमंड, पीनट, वॉलनट्स, ये बाहर के सोर्सेस हैं। ये ओमेगा 3 6 भी इसमें है और ओमेगा 9 भी मिलेगा। और ऑलिव ऑयल वैसे हेल्थी है क्योंकि ये मोनो अनसैचुरेटेड में आता है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना, सैलड पे 1 स्पून 2 स्पून हम सैलड पे डाल सकते हैं। हमको सैलड ड्रेसिंग्स अवॉइड करना है। सैलड ड्रेसिंग्स हम यूज़ करेंगे तो फिर उसमें वही मायोनेज होगा और कई सारे उसमें फिर हार्मफुल ओमेगाज होंगे जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा 6 को बढ़ाने वाले आइटम्स को हमें रोकना चाहिए। ओमेगा 3 के सोर्सेस को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। हमारा हार्ट कंडीशन बेहतर रखना है हमको, और दूसरे जितने भी मैं सिम्टम्स बताया को हमें अवॉइड करना है। और ओमेगा 3 हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो हम अच्छा रहेंगे, इस पे हम ध्यान देना चाहिए। आई होप यू विल कंसिडर दिस डाइट इन योर रेगुलर रूटीन। मैं हूँ नवीद, हेल्थ एंड सेफ्टी कोच, फाउंडर वेलनेस वर्थ। मेरी वेबसाइट है www.wellnessworth.com, उस पर जाइए और आपके कमेंट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो उस पर इंक्वायरी पेज पे आप डाल सकते हैं, या इस वीडियो रिलेटेड कमेंट्स हैं तो इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।
आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड हम लोग जो है ना फ्रॉम वेलनेस वर्थ वी आर कंडक्टिंग 5 days रेसिडेंशियल कैंप, ग्रुप कैंप्स फॉर क्रॉनिक पेशेंट्स। अगर कोई आपके संपर्क में है तो इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, हम उनको 5 days प्रोटोकॉल में उनका लाइफ मॉडिफिकेशन सिस्टम बताते हैं सो दैट दे कैन वर्क ऑन दैट लाइन्स एंड स्टे हेल्थी। उनके कई सारे डिजीजेस रिवर्स हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट ऑफ ओमेगा 3, 6 एंड ओमेगा 9 आल्सो। लेकिन ओमेगा 9 है ना वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, बाकी ओमेगा 3 और 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, ये डिटेल्स में फैट्स का क्लासिफिकेशन के लिए हम और एक वीडियो बनाएंगे, उस ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में मैं बताया आपको। आई होप यू अंडरस्टूड एंड ट्राई टू इंक्लूड दैट इन योर डाइट रेगुलरली। स्टे सेफ टिल वी मीट नेक्स्ट।